राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा बहुत ही चर्चित कार्यक्रम पंच परमेश्वर। पी न्यूज पर पिछला जो पंच परमेश्वर का एक एपिसोड चला, उसको आप लोगों का, आप सभी दर्शकों का बहुत ही स्नेह मिला, बहुत ही प्यार मिला है, बहुत ही दुलार मिला है। मैसेज के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से और यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से आप लोगों का जो स्नेह मिला है, इसके लिए हमारा पूरा चैनल आप सभी का आभार व्यक्त करता है। हमारी टीम अलग अलग गांव में जा कर के वहाँ की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराती है। हम ये जानना चाहते हैं हर गाँव में जा कर के कि वहाँ पर किस तरह की मूलभूत सुविधाएँ हैं, वहाँ शौचालय बन पाए हैं, नहीं बन पाए हैं, वहाँ पर आवासों की क्या व्यवस्थाएँ हैं, सड़कें कच्ची हैं या पक्की हैं, नालियां बनी हैं कि नहीं बनी हैं। उन तमाम मुद्दों को हम ध्यान में रखते हैं जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल से जुड़ी हुई भी बहुत सारी जानकारियां हम प्रधानों से लेते हैं। बहुत सारे सवाल कोरोना से जुड़े हुए हम प्रधानों से करते हैं, क्योंकि यह काल कोरोना का चल रहा है और हम ही नहीं, सरकारें भी कोरोना के लिए पूरी तत्पर हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। तो हम भी इसमें एक छोटा सा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि हम ग्राम प्रधानों से कि उन्होंने कोरोना काल में अपने ग्राम सभा के लिए आखिर किस तरह के कार्य किए। कहीं कहीं हम लोग ये पूछते हैं तो पता चलता सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया है, कहीं कहीं ये लगता है कि मास्क वितरण का कार्यक्रम नहीं हो पाया है। लेकिन हम इन मुद्दों को, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता के हित की बात है, वो हम पंचायत के प्रमुखों से और ग्राम प्रधानों से ज़रूर करते हैं, ताकि उन सवालों के माध्यम से ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी जागरूक हों और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम को देख रही वो सारी जनता भी जागरूक हो, जो ग्राम प्रधानों के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभान्वित होने के लिए आशान्वित रहती है। आज हम आपको कई ग्राम सभाओं में हम लोग अपनी टीम को लेकर के चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का विकास कार्य हुआ है। बीच बीच हम आपको क्रम वाइज कई ग्राम सभाओं का विकास दिखाएंगे और बाद में एनालिसिस आपको करना है कि आखिर किस ग्राम सभा में किस प्रधान ने कितना अच्छा कार्य कराया है और किस ग्राम सभा में कितना घोटाला या कितना भ्रष्टाचार हुआ है। यह काम आपका होगा। हमारा काम केवल यह है कि हम वो कवरेज करते हैं जो हम देखते हैं, हम वो कवरेज करते हैं जो प्रधान हमें बताते हैं, हम वो कवरेज करते हैं जो जनता हमें बताती है। एनालिसिस तो आपको करना है, जो ग्राउंड पे हैं, जो उस गांव में रह रहे हैं और जो उस गांव में आने वाली सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम सभा के विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हमारी टीम जनपद लखनऊ के विकास खंड माल के ग्राम सभा नबी पनाह में भी पहुंची। महिला सीट होने से यहाँ की ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी हैं, लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार इनके देवर यानी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अनीस राजा देखते हैं। जब हमारी टीम ग्राम सभा नबी पनाह में पहुंची तो सबसे पहले हमारी मुलाकात प्रधान प्रतिनिधि अनीस राजा से हुई
और फिर हमने प्रधान प्रतिनिधि के साथ पूरे ग्राम सभा का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान हमने ग्राम सभा में देखा कि विभिन्न तरह के विकास कार्य हुए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण ग्राम सभा में चल रहा है। ग्राम सभा में गौशाला बनाई गई है जिसमें लगभग 250 गायें हैं और उनका पूरा इंतजाम है। ग्राम सभा में मॉडल तालाब का निर्माण हुआ है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है और सीसी रोड का निर्माण किया गया है। जल निकासी की व्यवस्था के नालियों का निर्माण हुआ है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्राम सभा में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। गांव में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था के लिए 10 सोलर लाइटें पंचायत से और 10 सोलर लाइटें नेडा से लगाई गई हैं। 200 LED बल्ब लगाए गए हैं और प्रधान द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक भवन का भी निर्माण हुआ है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बेहतर शुरुआत कराई गई है। लगभग 5000 मतदाताओं वाली इस बड़ी ग्राम सभा में राशन वितरण के लिए 2 कोटे हैं, जिनमें से पहले कोटे में 781 पात्र गृहस्थी और 25 अंत्योदय के कार्ड हैं और दूसरे कोटे में 666 पात्र गृहस्थी के और 34 अंत्योदय के कार्ड हैं और लगभग ग्राम सभा में सभी को समुचित रूप से राशन प्राप्त हो रहा है। हमने प्रधान प्रतिनिधि के साथ ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय का भी दौरा किया, जहां पर देखा कि टाइल्स का कार्य हुआ है, सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है और स्कूल के मरम्मत और निर्माण का भी कार्य हुआ है। विद्यालय की व्यवस्थाओं पर हमने प्रधानाचार्य से बात भी की और सभी सुविधाओं असुविधाओं पर सवाल पूछा। प्रधान प्रतिनिधि अनीस राजा से भी हमने कई सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि अनीस राजा ने और विद्यालय की प्रधानाचार्य ने विकास कार्यों के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन हाशमी और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। आज हमारी टीम पंच परमेश्वर के कवरेज के लिए ग्राम सभा नबी पनाह पहुंची है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम ग्राम सभा नबी पनाह प्रधान के देवर हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। जो भी कार्य देखा जाता है प्रधान का वो हमारे द्वारा ही देखा जाता है। मौके प्रधान जी भी जाते हैं जब काम कहीं पर होता है। मेरा नाम अनीस राजा है। पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र राजनीति करता था। राजनीति करते करते आज प्रधान संघ की राजनीति करने लगा। प्रधान जी, आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य करवाए हैं? हमारे यहाँ कुछ गाँव में विद्युतीकरण नहीं था, विद्युतीकरण कराया गया। कम से 2500 मीटर इंटरलॉकिंग, 3000 मीटर खड़ंजा का निर्माण कराया गया, करीब 5000 मीटर नालियों का निर्माण कराया गया, 42 हैंडपंप रिबोर कराए गए। विद्यालय सारे विद्यालयों में कायाकल्प करवाया गया। नरेगा के द्वारा गौशाला का निर्माण कराया गया। नरेगा के द्वारा मॉडल तालाब का निर्माण करवाया गया, जिसके मंत्री जी द्वारा हमको प्रमाण पत्र भी मिला था। प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो हिंदुस्तान की पूरी सोच रही है कि खुले में शौच से मुक्त हो, हमारा हर ग्राम, हर जिला, हर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो, तो खुले में शौच से मुक्त के लिए आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शौचालयों का निर्माण करवाया है? हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 बार में शौचालय सरकार द्वारा प्राप्त हुए। पहली बार 889, दूसरी बार 81। सबका 100% निर्माण करा दिया गया है। जो लोग नई शादियाँ हुई इधर, कुछ लोग अभी रह गए होंगे, वरना हमारे यहाँ 100% लोग स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य हो चुका है और लोग उपयोग भी कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा हर गली में कि हमारे यहाँ शौचालय बने और लोग उपयोग भी उसका कर रहे हैं। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में गरीब मजदूर भी रहते हैं जो आवास के पात्र हैं, जिनके पास आवास नहीं है, तो आवास योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया है? हमारे यहाँ जब लोग हम प्रधान बने तो उससे पहले सूची बनी थी, उसके द्वारा हमारे 104 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ है और 1 मुख्यमंत्री आवास का निर्माण हमारे द्वारा कराया गया है, जो पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुके हैं। और जो लोग अब लाभार्थी बचे हुए हैं उनके लिए 282 नाम की नई सूची तैयार हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री स्कीम चालू होगी तो उन लोगों को भी जो आवास बचे, 5 लोग बचे, उनको भी मिल जाएगा। प्रधान जी, मनरेगा के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? हमारे यहाँ लमसम 600 एक्टिव जॉब कार्ड है, उसमें से करीब 585 लोग कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन में नए लोग भी आए थे, उनका भी जॉब कार्ड बना, वो लोग भी कार्य किए। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड है और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे यहाँ 2 कोटेदार हैं जी।
एक हमारे प्रॉपर नहीं बना का है, उनके यहाँ 606 पात्रग्रस्ती हैं और 25 कार्ड अंत्योदय हैं। और दूसरा कोटा हमारा एक मजरे में है, वहाँ पे 666 पात्रग्रस्ती के हैं और 34 अंत्योदय कार्ड हैं, जिनको हर महीने राशन दिया जा रहा है। उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कहते हैं जल ही जीवन है, तो पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरह के रिबोर करवाए या नल लगवाए हैं? हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है, हम लोग नए हैंड पाइप तो नहीं लगवा सकते, लेकिन रिबोर के माध्यम से हम लोग अब तक 42 रिबोर हो चुके हैं। हमारे यहाँ करीब 385 हैंड पाइप हैं जो ज़्यादातर चालू हालत में है। एक आधा ऐसे रिबोर के वाले होने वाले, बाकी सब चालू हालत में है। पेंशन योजना के तहत आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं, कितने लोगों से लाभान्वित हो रहे हैं? वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ 775 है, विधवा पेंशन 485 है और 35 विकलांग पेंशन इस समय हमारे यहाँ मिले लोगों को। जी। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र बड़ी है, तो विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, तो कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने विद्यालय में किस तरह के कार्य किए हैं? हमारे ब्लॉक में सबसे पहले हमारे ही ग्राम पंचायत में कायाकल्प हुआ था। सारे विद्यालयों में इंटरलॉकिंग, रोड का इंटरलॉकिंग लगी, फर्श टाइल्स लग गए, फॉर सीलिंग वगैरह सब हुआ, कलर हुए, पौधे भी लगाए गए हैं। हमारे सारे विद्यालय 1 नंबर पे हैं। प्रधान जी, कोरोना महामारी के चलते आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र वासियों के लिए बचाव के किस तरह के प्रबंध किए हैं? कोरोना महामारी में हमारे यहाँ सैनिटाइजर कराया जा रहा, मास्क वितरण किए जा रहे हैं, सैनिटाइजर वितरण किया रहा और लोगों को बताया भी जा रहा कि 6 फुट की दूरी बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर रहें। कोरोना महामारी के चलते जो बाहर मजदूर कार्य कर रहे थे, वो जब आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आए तो उनके बचाव के लिए या उनके रोजगार के लिए, उनके जीविका चलाने के लिए किस तरह के प्रबंध किए आपने? पहले तो उनकी हमारे यहाँ जब गांव में लोग पहुँचे तो उनकी जांच करवाई गई। जांच करने के बाद 7 दिन, पहले 14 दिन का क्वारंटाइन होता था, फिर 7 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद उनको सरकार द्वारा किट दी गई। हमारे भी द्वारा पर्सनल उन लोगों को मदद की गई है। उसके बाद उन लोगों को जो मनरेगा में जॉब लोगों को दिया गया है, जो दूसरे लोग जॉब चाह रहे थे उनको भी जॉब, किसी को पक्के काम में दिया गया रोड बनने के लिए, किसी को आवास में दिया गया था। हमारे ज़्यादातर लोगों को काम मिला। प्रधान जी, आपके कार्यकाल में शासन प्रशासन से किस तरह की मदद मिली है या आप ले पाए हैं? हमारे शासन प्रशासन का कोई रोल नहीं रहा, हमारी मदद ही रही हुआ। हमारा कोई विरोध शासन में या प्रशासन में नहीं रहा। हमेशा शासन जो भी कार्य हम लोग गए, हमारा कार्य होता रहा। प्रधान जी, आपके विकास कार्य द्वारा जो भी करवाया गया है, सड़कों का निर्माण करवाया गया है, नाली खड़ंजे लगवाए गए हैं, तो हमारे भ्रमण के दौरान दिखा कि लोग पशुओं को सड़कों पर बांधते हैं और जिससे अतिक्रमण भी बढ़ता है, गंदगी भी बढ़ती है, तो स्वच्छता पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का यही प्रयास है, गांव के लोगों के द्वारा हम लोग जाते हैं, समझाते हैं कि भैया इस पर ना बांधिए, स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छ रखिए। तो लोग मानने को तैयार हो, कुछ लोग हटा लिए, कुछ लोग भी बचे, उनके खिलाफ नहीं हटाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल होता है किसान का, और किसान इस वक्त देखा जाए तो आवारा पशुओं से किसान बहुत ही दुखित है। ये मान के चलिए कि 24 घंटे उसकी अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। इसके लिए आपने कोई प्रबंध कर रखा है? हाँ, शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमारे ग्राम न्याय पंचायत भी हमारी नहीं बना है, ग्राम पंचायत भी नहीं बना है। हमारे यहाँ पशु आश्रय केंद्र का निर्माण कराया गया है, जो हमारे आसपास पशु सारे पशु गौ आश्रय केंद्र में भर्ती कर दिए गए हैं। उनको वहाँ चारे और पानी की व्यवस्था है। आपकी ग्राम सभा बड़ी है, तो आप अपनी ग्राम सभा में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था की है? हाँ, हमारे यहाँ भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया सेंटर बना हुआ है जो चालू हो चुका है। और हमारे यहाँ पहले पीएससी नहीं तो दूसरी जगह थी, वहाँ से उठ के पीएससी हमारे नहीं बना, हमारे प्रयास से आ गई और यहाँ चालू भी हो गई है। कहीं ना कहीं आपको जनता सराहती है, आपको कार्य के लिए लाई है कि हमारे प्रतिनिधित्व कर सके हमारी ग्राम सभा का, आपको मुखिया बनाया है, और आपने इन 5 सालों में जो भी कार्य किया है उससे जनता कितनी संतुष्ट है और आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब हमारा तो विकास करने का कार्य था, अपने हिसाब से अच्छा ही किया है। समय आने वाले चुनाव है, अगर हम अच्छा कार्य किए होंगे, लोगों को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम में हमको फिर दोबारा प्रधान चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपके प्राथमिक विद्यालय में जो विकास के कार्य हुए हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? सर, पहले तो खैर प्रधान जी ने हमारे यहाँ पिछले सालों में
जो काम कराया है। तो इंटरलॉक्स है, टाइल्स हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था और उन्होंने काफ़ी कुछ काम कराया हमारे विद्यालय के लिए। और बाहर सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों के आने का जो रास्ता था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे काफ़ी गड्ढा था और बहुत दिक्कत होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने पुलिया वगैरह बनवा के रोड तक मतलब रास्ता जुड़वाया, वो सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए हुई। दूसरी चीज़, अब भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि टॉयलेट के लिए वो कुछ करेंगे, मतलब ये हमारी कार्य योजना में शामिल है ये। और टॉयलेट हो गई, लाइट के लिए तो कहा है वो, लेकिन वो हमारे विभाग का काम है। हमने वहाँ भी एप्लीकेशन दे रखी है, विभाग को पता है कहाँ कहाँ लाइट नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि आप वेट कीजिए और हम इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। बाकी और आपके स्कूल में कोई ऐसी समस्या है जो हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल को बताना चाहते हैं? समस्या सर बस मेन लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया है, लेकिन अभी तक हमारे विद्यालय में जो लाइट नहीं आ पाई, तो उससे हमारे जो हम शैक्षणिक कार्य कराते हैं ना, उसमें हमको बहुत दिक्कत आती है। अगर हम ICT बनाना चाहें, PPT बनाना चाहें, तो लाइट की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हम यही कहना चाहेंगे सर कि बेसिक चीज़ है जो स्कूल की हमारे विद्यालय में है नहीं। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं, जैसे वो पानी नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, तो सबमर्सिबल वगैरह है, पानी की व्यवस्था, सॉइल, मतलब एक स्वच्छता को लेकर थोड़ी दिक्कत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा भट्ठी बरकतनगर, विकास खंड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ। ग्राम सभा भट्ठी बरकतनगर में भी महिला सीट होने से ग्राम प्रधान शशि तिवारी हैं, लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार उनके पति प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राकेश तिवारी देखते हैं। प्रधान प्रतिनिधि राकेश तिवारी का यह दूसरा पंचवर्षीय कार्यकाल है। अपने कार्यकाल के दौरान राकेश तिवारी ने ग्राम सभा में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जब हमारी टीम ग्राम सभा भट्ठी बरकतनगर में पहुंची तो हमने ग्राम सभा के विकास कार्यों की पड़ताल करनी शुरू की। ग्राम सभा में भ्रमण के दौरान हमने देखा कि इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, खड़ंजों का निर्माण हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण ग्राम सभा में चल रहा है। खेतों पर जाने के लिए चक मार्गों पर मिट्टी की पटाई का कार्य भी हुआ है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय में टाइल्स लगाए गए हैं, शौचालय का निर्माण हुआ है, वॉश बेसिन बनाई गई है और इंटरलॉकिंग भी लगाया गया है तथा सौंदर्यीकरण का भी काम विद्यालय में किया गया है। ग्राम सभा में प्रकाश की व्यवस्थाओं के लिए 5 सोलर लाइटें लगाई गई हैं और 25 स्ट्रीट लाइटों का इंतजाम किया गया है। प्रधान प्रतिनिधि राकेश तिवारी ने हमें बताया कि ग्राम सभा में 525 शौचालयों का निर्माण हुआ है और पिछले पंचवर्षीय में लगभग 300 आवास आए थे, लेकिन इस पंचवर्षीय में कोई आवास नहीं आए हैं। राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्राम सभा में 1000 राशन कार्ड हैं और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 170 पेंशन ग्राम सभा में है। पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए 15 रिबोर कराए गए हैं और 4 रिबोर पर अभी काम चल रहा है। ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में हमने प्रधान प्रतिनिधि राकेश तिवारी से कई अहम सवाल भी किए। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्राम सभा में विकास कार्यों के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि राकेश तिवारी ने कैमरे पर क्या कहा। आप अपना परिचय दीजिए। राकेश तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि भट्ठी बरकतनगर, ब्लॉक गोसाईगंज, जिला लखनऊ। आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में किस किस तरह के विकास के कार्य किए हैं? हमारी ग्राम सभा पूरी ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग कम से कम 15 रास्तों में लगी है जी। और खड़ंजे हैं, नाली है और लगभग 550 जो है स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं और सामूहिक शौचालय का निर्माण चल रहा है। और स्कूलों का 4 स्कूल हैं, चारों का सौंदर्यीकरण हुआ है और खेतों के लिए जो है चक रोड बनाए गए हैं और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तक खेतों तक खड़ंजा भी लगाए गए हैं आम रास्ते में। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण हुआ है? आवास लगभग इस पंचवर्षीय नहीं, अगली पंचवर्षीय में 300 आवास जो है मिले सबको। हमारा जो है गांव जो है अम्बेडकर ग्राम सभा था जी। उसमें उस समय जो पात्र थे कोई बाकी नहीं बचा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? लगभग 550।
550 जो पूर्ण रूप से हो चुका है। पूर्ण रूप से एकदम ओके है। हाँ। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड है और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? 541 जॉब कार्ड हैं हमारे यहाँ। जी जी। और जो है नाम सबका दिया जाता है, जो काम के इच्छुक होते हैं वो काम पे आते हैं। जी जी। सबको बाकायदे पूरा जो है हिसाब किताब मेंटेन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? लगभग 1000 कार्ड हैं। जी जी। जिसमें कुछ जो है बीपीएल वाले हैं, मतलब वो पात्र गृहस्थी वाले हैं, और उसी में जो है वो लाल कार्ड जो क्या कहते हैं अंत्योदय वाले भी कार्ड हैं, लगभग 75-76। सबको राशन सही टाइम से सबको उपलब्ध हो रहा है। मोदी जी द्वारा जो है महीने में 2 बार राशन बंटवाया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में स्कूलों के लिए क्या किया? स्कूलों का बढ़िया जो है टाइल्स लगवा दिया है। जी जी। बच्चों को शौचालय के लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था हो गई है। जी जी। और हैंड वॉश लगवा दिए हैं। जी। और सौंदर्यीकरण हो गया, पुताई रंगाई सब हो गई है। सब रास्ते जो है इंटरलॉकिंग लग गई है स्कूल तक, पूरा बच्चों को हर कमरे में जाने कहीं मिट्टी नहीं लगनी है। और वृक्षारोपण के अंतर्गत? वृक्षारोपण हमने करवाया है लगभग 2 बीघे में। उसमें बैरिकेडिंग करा दिया है, गेट लगवा दिया है, 2 आदमी परमानेंट उसकी गुड़ाई निराई कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बचाव के किस तरह के कार्य किए हैं? कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे गांव से जो है प्रार्थना किया गया, हाथ जोड़ के सब लोग जो है अपने अपने घर पे रहे। ज़रूरत समझे तो घर से बाहर निकलें, वरना जो है 2 मीटर की दूरी बना के रखें। और गांव में दवा का छिड़काव बराबर हो रहा है, अभी परसों भी हुआ है। हाँ कोरोना, और नाली की सफाई सब पूरी हुई है, रास्ता सब मेंटेन है, कोई गंदगी नहीं है। जो कोरोना महामारी के चलते जो आपके ग्राम सभा क्षेत्र में बाहर मजदूर कार्य कर रहे थे, वो जब आए आपके ग्राम सभा क्षेत्र में, तो उनके बचाव के लिए या उनकी रोजी रोटी के लिए किस तरह के आपने कार्य किए? उनको सबको हमने मास्क वितरण किया जी। और एक आदमी को 10 मीटर जो है काम दिया जी कि दूरी बना के काम करो। जी जी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। और काम जितने बाहर से मजदूर आए थे सबको गांव में काम मिला, सब प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ग्राम सभा क्षेत्र की जनता आपसे कितना संतुष्ट है? आप अपनी ग्राम सभा की जनता से किस तरह का सहयोग भी चाहते हैं कि अब ऐसे हमारी ग्राम सभा की जनता सहयोग करें? ग्राम सभा जनता का हम जितना हो सकता है सहयोग करते हैं, सहयोग की अपेक्षा हम नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा। और जनता तो हमारे साथ पूरी है ही है। जी जी। नहीं, विकास के कार्य को लेकर कहीं कोई चाहता है कि हमारे तरफ नाली न बने, हमारी तरफ खड़ंजा ना लगे, लेकिन हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप कैसा सहयोग चाहते हैं कि जनता? सामंजस्य बना काम करते हैं। जी। अच्छा। हाँ, सामंजस्य बना काम करते हैं। और जैसे आज टिकरा में एक इंटरलॉकिंग लग रही थी। जी। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा एक गरीब आदमी किनारे किनारे अंडरग्राउंड पाइप डालो। जी। हमने कहा ये नहीं होगा, पाइप बीच में पड़ेगा। जी जी। और बीच में पाइप डलवा दिए हैं, अभी वहीं से आए हैं। जी जी। सामान्य न्याय है। जी जी। कुल मिला के आप अपनी जनता को सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको बराबर देखते हैं, कभी किसी को गरीब किसी को अमीर की तरह से आप 2 पहलू में नहीं देखते? नहीं, हमारे लिए सब बराबर हैं, सब जनता बराबर है। हाँ, सबको बराबर सम्मान है। कुछ ही समय में आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, तो आगे आपने क्या सोच रखा? आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे समय मिला, सीट आई तो इलेक्शन लड़ेंगे। और हमने जैसा जनता के साथ किया है, जनता वैसा हमारे साथ करेगी। अब अपने कार्य को सराहनीय कोई नहीं बताता है, जो बाहर लोग आते हैं वो बताते हैं कि कार्य सराहनीय है, रास्ता अच्छा है कि नहीं है। अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं की जाती है। चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा शेषपुर विकासखंड हरख जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा शेषपुर की ग्राम प्रधान केवला देवी हैं, लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार उनके पति संतराम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। जब हम ग्राम सभा शेषपुर में पहुंचे तो प्रधान प्रतिनिधि संतराम को साथ लेकर के हमने ग्राम सभा का दौरा किया।
सबसे पहले हम प्राथमिक विद्यालय गए और जहां पर देखा कि विद्यालय के मरम्मत का कार्य चल रहा है और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी प्रगति पर है। ग्राम सभा में नालियों का निर्माण कराया गया है, खड़ंजे लगवाए गए हैं, आरसीसी सड़कें बनवाई गई हैं और इस तरह के कई विकास कार्य हमको ग्राम सभा में देखने को मिले। प्रधान प्रतिनिधि से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 240 शौचालयों का निर्माण हुआ है, आवास योजनाओं के अंतर्गत 4 आवासों का निर्माण हुआ है और राशन कार्ड के सवाल पर उन्होंने बताया कि 237 राशन कार्ड उनकी ग्राम सभा में हैं। लेकिन ग्रामवासियों से बात करने पर लोग राशन पर संतुष्ट कम हैं। हालांकि कैमरे के सामने आकर किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोगों ने यह बताया कि कभी कभी राशन नहीं मिलता है और ज़्यादातर घटतौली का मामला हमारी ग्राम सभा में है। मनरेगा में लगभग 400 जॉब कार्ड बने हुए हैं, जिसमें से 200 एक्टिव जॉब कार्ड हैं। भ्रमण के दौरान मनरेगा मजदूरों से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी अपनी पीड़ा हमारे कैमरे पर रखी। कई महीने पूर्व काम करने पर अभी तक भुगतान न हो पाने से उनकी आजीविका पर संकट है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। आइए हम आपको सुनाते हैं ग्राम सभा शेषपुर के विकास के बारे में प्रधान प्रतिनिधि संतराम ने हमारे कैमरे पर क्या कहा और साथ ही साथ गांव की समस्या पर ग्रामीणों ने क्या बातें कही। प्रधान जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ग्राम शेषपुर प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी जी मेरा विकासखंड हरक है, जी जनपद बाराबंकी। आपके द्वारा आपके ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस किस तरह के कार्य हुए हैं? सर, हमारे यहाँ यही खड़ंजा हुई है, नाली हुई है और जो लाइट वाइट लगी हुई है और ये हुआ है, राशन कार्ड का कार्य हुआ है, पेंशन कार्ड कुछ हुआ है, विकलांग हुए हैं और कायाकल्प हुआ है और करीबन 240 हमने शौचालय बनवाया। कोई घर ऐसा नहीं बाकी जिसके घर में एक शौचालय ना हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया है? 240 सर, जो पूर्ण रूप से हो गए हैं। आवास योजना के अंतर्गत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया है? सर 4 अब तक 4 आवास हमने बनवाया पंचवटी में अपने। मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? सर, हमारे यहाँ तो जॉब कार्ड 400 है, मगर रोजगार लमसम 200 आदमी तक पाए हैं, 200 आदमी तक कार्य किए हैं। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड है और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? सर, खाद्यान्न में तो करीबन लमसम सब आगे करीबन अपनी ग्राम पंचायत में 5-6 लोग बचे हैं। नहीं, बाकी तो सबका जो है खाद्यान्न मिल रहा है। जी। कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा के स्कूलों में किस तरह के कार्य करवाए हैं? सर, हमने स्कूल नंबर 1 बनवाए हैं। मतलब जो है मतलब जर्जर हो गया, बहुत पुराना था, तो हमने सर जो है हमारे यहाँ हरक ब्लॉक में पहला स्कूल जो है हमारे शेषपुर का हमने टूर के उसको मरम्मत कराया है। जी। वृक्षारोपण के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में वृक्षों की रोपाई हुई है या नहीं? सर, हुई है। जी हुई है सर। यही बंधप लगवाया है, स्कूल में लगवाया है, खेतों में कुछ लगवा दिया, सड़क किनारे किनारे यही हुआ है। हाँ। पेयजल को लेकर आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में रिबोर के कार्य करवाए हैं, नल के कार्य करवाए हैं, किस तरह के? सर, हमने रिपेयरिंग बहुत करवाए हैं और 11 रिबोर करवाए हैं सर। जी। इसका जो है आज तक कभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। जी। पेंशन योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? सर, 100 के आसपास हैं। तीनों पेंशन, मतलब वृद्धा, विधवा और 60 साल सब। हाँ, तीनों जो है। जिस वक्त शाम होती है तो कोई भी ग्राम पंचायत हो अंधेरों में लिप्त हो जाती है, तो अपनी ग्राम पंचायत के लिए रोशनी के किस तरह के प्रबंध किए हैं? सर, हमारे गांव में योजना आई थी बिजली की, घर घर हमारे गांव में कलेक्शन है और कुछ मतलब लाइट लगवा दिया गया, बाकी कलेक्शन हर घर से है। जो मतलब फ्री योजना आया था गवर्नमेंट तरफ से। हाँ, सौभाग्य वाले में। कोरोना महामारी के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र के वासियों के बचाव के लिए किस किस तरह के कार्य किए हैं? सर, हमने जो है स्वास्थ्य विभाग को बुलवाए और दवाई भी बंटवाए और सैनिटाइजर भी करवाए और राशन कार्ड भी बंटते हुए सैनिटाइजर सबको दिया जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आए तो उनके लिए किस तरह के प्रबंध किए गए? सर, हमने स्कूल में 14-15 दिन उनको खाना खिलवाए। ठीक है, क्वारंटीन करवाने के बाद ठीक हो गए, उनके घर चले गए। जी। प्रधान जी, चलते चलते आपके कार्यकाल समाप्त होने को है, इसके बारे में आप आगे क्या रणनीति रहेगी और अपने ग्रामवासियों को क्या बताना चाहेंगे?
सर हमने यही कहेंगे भैया अच्छा हमें समझें जी जी तो फिर आगे मौका दें, अगर कोई हमसे अच्छा समझे तो उसको मौका दें। अच्छा सही है। जी 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हाँ दादा सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राम उजागर है, जी जी ग्राम सभा शेखपुर। जी 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 आपको अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में जैसे राशन बंट रहा है या और अन्य कार्य हो रहे हैं, जो विकास के जो भी कार्य हुए हैं उसमें कोई आपको ये संतुष्टि है या नहीं? जी है। हाँ संतुष्टि है। हाँ सब कुछ मिल रहा है भाई। जी जी सब समय से हाँ मिल रहा है। सब समय समय। बाकी कोई ऐसे जो दिक्कत हो जिससे आप ना कर पा रहे हैं, ना कोई कर पा रहा हो, चाहे वो कोटेदार हो या आपके प्रधान जी हो जो ना सुन रहे हो, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं साहब, सब कोई प्रधानों से सब कोई सुनते हैं, कोटेदार सुनते हैं। सिर्फ साहब हमारे ग्राम सफाई कर्मी नहीं हो रही, दिक्कत है। हाँ बाकी आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कुछ लोगों ने कहा कि घटतौली, जैसे राशन को लेकर घटतौली हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहब जो कोई नहीं पावा है तो कहा है जी जी कहे हम तो हमका साहब तो हम कोई मिले थे हमका साहब नहीं मिले, हम झूठ काहे बोली। अच्छा अच्छा हाँ हमका तो नहीं मिला, कबो नहीं मिला है। क्या नहीं मिलता? राशन हमका मिलता ही नहीं। नहीं तो इसके बारे में आपने अपने ग्राम सभा के प्रधान से शिकायत की कि हमको राशन नहीं मिलता है, और किस लिए नहीं मिलता? प्रधान कहे एक बार प्रधान थे कि हमका राशन कार्ड नहीं मिला थे भाई, कहीं प्रधान कहीं फोटो कॉपी दियो, कहीं आधार कार्ड फोटो कॉपी, पासबुक फोटो कॉपी, तो इनका 2 दिन बाद देर प्रधान से तो कहें कि भैया नहीं आओ, तो हम कहें फिर कोई बात ही नहीं है, नहीं यार। दादा आप अपना नाम बताइए। गौरी शंकर, ग्राम सभा शेखवापुर। अच्छा दादा आपका मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना है या नहीं बना है? जॉब कार्ड बनना है। अच्छा जॉब कार्ड बना है। हाँ तो आपने मनरेगा में कार्य किया है? हाँ कार्य किया है। कितने दिन तक किया है? पूरे दिन। अच्छा तो आपको मनरेगा के तहत पैसा मिल रहा है पूरा कि नहीं? कहाँ पैसा मिला है तो परेशानी। क्यों नहीं मिल रहा है बताइए पूरी बात। अब परेशानी प्रधान तो पूछो पावन तक गए है। जी जी हाँ तो इनका काहे परेशान कर, काहे नहीं मिलता, कहा बात वो काहे 4 महीना 5 हो गए हैं, 5वां महीना लाए। जी जी नहीं तो पूछने के हम नहीं पूछ सकते ना, आप जैसे जॉब कार्ड किए काम किए हैं तो आपने प्रधान जी से शिकायत की इस बात के लिए? अरे 52 दिन से कहते जब खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। तो क्या बताया प्रधान जी ने, क्या आश्वासन दिया आपको? तो ये दौड़ दौड़ जा लौट या तो क्या बताओ, अच्छा, अच्छा। सुनवाई नहीं हुआ। नहीं होते। हाँ तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे जनपद लखनऊ और जनपद बाराबंकी के कुछ ग्राम सभाओं के विकास की सच्ची कहानियाँ। यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपको अन्य जनपदों के, अन्य विकास खंडों के, अन्य ग्राम सभाओं की सच्ची तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं